हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा और बहुत सारे वर्ड आप लोगों को मिलेंगे जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, समझो ना। और देखो, इंग्लिश को सीखने का, इंग्लिश को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, समझो ना। अब देखो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस होता हूँ। पहले मैं भी ये सोचता था भाई रूल्स करो, ये करो, समझो ना। परंतु उसके साथ साथ जब हमने ये खुद ही पढ़ाना स्टार्ट किया, जब हमने सोचा चल भाई ये कहानियों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो मैं पता लगा भैया सबसे बेस्ट वे जो इंग्लिश को सीखने का ना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है ना। आप इसमें क्या कि आपको इंग्लिश की पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे। क्योंकि रूल इतने ज़्यादा नहीं हैं, हल्के फुल्के रूल्स हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है ना। आप डे बाय डे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होगा। आप कंटिन्यूटी बना के वीडियो को देखते रहो, ऐटोमेटिक आप लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है ना, ऐटोमेटिक आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे इंग्लिश आए। धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आपको शायद इंग्लिश समझ में ना आए। ठीक है ना। और और धीरे धीरे क्या कि इंग्लिश आपको समझ में आने आने स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आप क्या कि खुद ही इंग्लिश के सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कर दोगे काफ़ी हद तक। फिर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और ज़्यादा काफ़ी वर्डों को आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, और ज़्यादा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, पूरे के पूरे पेज को बनाना आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा कर ली होगी, आप लोगों की वर्ड पावर, आपके पास वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा होगी। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको अगर कोई इंग्लिश के रूल करा दे, आपको एक एक रूल करा दे और आपको एक एक वर्ड मीनिंग बता दे, आपको याद हो जाए, तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आप इंग्लिश को फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, समझो ना। सबसे बेस्ट और बेस्ट ये तरीका भैया, और इसी से इंग्लिश सीखोगे, इसी से ही आपको ऑटोमेटिक वोकैबुलरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप आँख मीच के वीडियो को देखते रहो, वीडियोज़ को देखते रहो। ठीक है ना। तो भाई देखो, बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना। कहानी काफ़ी बढ़िया है और लंबी कहानी है, छोटी कहानी नहीं है। ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी का टाइटल देखो, द लोयन कम्स। ठीक है ना। बैक टू लाइफ। टू लाइफ मतलब कि क्या हुआ, क्या है। आप बहुत सारे बच्चे क्या है इस चीज़ को समझ गए होंगे, परंतु बहुत सारे को नहीं समझ में आया होगा। परंतु मैंने तो बताना है, तो इसलिए, क्योंकि उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, किसी की कम प्रैक्टिस है ना, तो इसलिए। द लायन, लायन माने तो शेर, कम्स वापिस, बैक कम, कम माने आना, बैक वापिस आना, टू लाइफ जीवन। जो शेर का क्या है, जीवन जो है वापिस आया। ठीक है ना। ये कहानी देखते हुए क्या है, क्या रीज़न है, शेर का जीवन कैसे वापिस आ गया। ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस माने एक समय की बात है। देयर लिव्ड फोर फ्रेंड इन ए स्मॉल विलेज, मतलब कि वहाँ पर क्या कि रहते थे चार दोस्त। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में क्या कि चार दोस्त रहते थे। थ्री ऑफ द फ्रेंड्स, मतलब कि तीन दोस्त जो थे वर एक्सपर्ट थे इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, अलग अलग जो ब्रांच है, अलग अलग जो शाखाएं हैं ज्ञान की, उसमें क्या कि एक्सपर्ट थे। बट परंतु दे लैक्ड पार्टिकल विजडम। लैक्ड का मतलब होता कमी, परंतु क्या कि उनमें क्या कि कमी थी प्रैक्टिकल की, विजडम की, मतलब ज्ञान की जो है, विजडम जो ज्ञान है, उनको क्या कि प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। वैसे नॉलेज थी पर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। ये तो होते हैं ना भाई, प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, वो भी होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था उनको। द फोर्थ फ्रेंड, जो चौथा जो फ्रेंड था, हाउवर वाज नॉट एन
एक्सपर्ट मतलब कैसे, हाउएवर मतलब कैसे भी, मतलब जो था नॉट एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं था इन एनी ब्रांच, किसी ब्रांच में ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो है कोई भी ब्रांच में वो एक्सपर्ट नहीं था भैया, ठीक है, वो एक्सपर्ट नहीं था। बट परंतु ही वाज वाइज, वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्या बुद्धिमान था, एंड इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा क्या कि चतुर था, चालाक था, मतलब कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। हिज नेम वाज सुबुद्धि, ठीक है, उसका क्या नाम था, सुबुद्धि था भाई, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, द फोर फ्रेंड सेड, चारों दोस्तों ने क्या कहा, लेट गो, लेट गो मतलब चलो, लेट गो चलो, अब्रोड, अब्रोड चलते हैं, एंड और अर्न वेल्थ, और वेल्थ में तो धन, और धन को क्या कमाते हैं, समझो ना। नो वन इन दिस विलेज, नो वन माने कोई भी नहीं है, इन दिस विलेज, इस गांव में, एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब मैं प्रोत्साहित करने वाला, आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज का जो प्रोत्साहन करने वाला कोई भी नहीं है इस गांव में। एंड एक्सपर्टीज, हमारी योग्यताएं, हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी नॉलेज है, उसको कोई भी प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, कोई भी आगे बढ़ाने वाला नहीं है भाई इधर। हैविंग मेड द डिसीजन, हैविंग मेड बना के, द डिसीजन जो ये डिसीजन है ये बना के, द फोर फ्रेंड चारों के चारों दोस्तों ने, पिक्ड, पिक माने लेना, देयर क्लोथ अपने कपड़े लिए, और टुक सम, और टुक माने लेना, सम स्नैक्स कुछ स्नैक्स लिए, एंड और लेफ्ट छोड़ दिया, देयर विलेज अपने गांव को भैया क्या है छोड़ दिया, टू गो अब्रोड मतलब कि शहर में जाने के लिए क्या की उन्होंने अपने गांव को भी छोड़ दिया। ये तो है अपने, हम आप अपने गांव को छोड़ना पड़ता ना, जब बाहर आना पड़ता, और हम भी ऐसे ही भाई, हम भी अपने गांव को छोड़ के दिल्ली में बैठे हुए हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली में आके बैठे हुए हैं भाई, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। दे वर वॉकिंग अलोन, वे क्या है, वॉकिंग मतलब कि विद अलोन मतलब कि एक साथ चलते हुए, क्या हुआ, वन ऑफ द फोर फ्रेंड सैड मतलब कि क्या, वन ऑफ द उनमें से, फोर फ्रेंड ने क्या कि चौथे फ्रेंड ने वही बोला, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेन, हमारे जो व्हाट माने क्या यूज है, हमारे जो दिमाग का क्या यूज है, इफ यदि यू कैन नोट, तुम नई अचीव एक्सपर्टीज योग्यता क्या कि तुम प्राप्त नहीं कर सकते, इन एनी ब्रांच में किसी ब्रांच में, ऑफ नॉलेज नॉलेज की क्या कि किसी ब्रांच में क्या कि इतने योग्य नहीं हो, योग्यता नहीं प्राप्त की, इतने ज्ञान का, इतने दिमाग का क्या फ़ायदा, वो बोल रहा है। 3 ऑफ अस आर एक्सपर्ट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जो 3 हैं, फॉर अस आर एक्सपर्ट मतलब कि एक्सपर्ट है इन अलग अलग ब्रांचेज में, शाखाओं में, ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनमें क्या कि एक्सपर्ट हो, सो इसलिए वी विल ईजली, हम कमा सकते हैं, अर्न वेल्थ धन, हम क्या कि आराम से क्या कि धन को कमा सकते हैं, हम अपने उसमें क्या कि इकट्ठे हैं, मतलब कि आप अपनी ब्रांच में एक्सपर्ट हैं। बट परंतु वट अबाउट सुबुद्धि परंतु जो है, जो सुबुद्धि है, अबाउट सुबुद्धि, जो सुबुद्धि है, ही डज नॉट पोजेस एनी नॉलेज मतलब कि उसके पास नहीं है, प्राप्त नहीं की उसने, एनी नॉलेज उसने क्या की प्राप्त नहीं, पोजेस माने प्राप्त करना, ही डज नॉट पोजेस नहीं की, पोजेस प्राप्त नहीं की, एनी नॉलेज कोई भी उसने क्या की नॉलेज भाई प्राप्त नहीं की। ही विल नॉट अर्न एनीथिंग, ही विल नॉट वह नहीं, अर्न माने कमाएगा, एनीथिंग कुछ भी, वो भाई कुछ भी नहीं कमा सकता ना, बोल रहे हैं। इनफैक्ट हालांकि, ही विल ओनली वह केवल ऐड टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो क्या है कि हमारी ऐड कर देगा, हम हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, समझो ना, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो कुछ कर नहीं सकता, हम हमारे ऊपर वो बोझ है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं।
द सेकंड फ्रेंड सेड, जो दूसरे दोस्त है उसने कहा, यस हाँ, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ, सहमत हूँ, मैं वही सहमत हूँ, ये बात ठीक कह रहा तू। लेट्स आस्क लेट्स चलो, आस्क कहते हैं सुबुद्धि से, टू रिटर्न वापस चले जाओ, टू द विलेज गांव वापस चले जाओ। वो दो दोस्त थे ना, वो आपस में कह रहे यार ये इसके पास तो नॉलेज नहीं है, तो ये तो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। वो दूसरा भी कह रहा हाँ सही कह रहा है, चलो इसको ऐसे बोलते हैं, इसको वापस जाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे कहा, दिस विल, यह विल सेव अस फ्रॉम सेविंग आवर हार्ड अर्न वेल्थ विद हिम, हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि शेयरिंग करना पड़ेगा, और जो अपनी जो धन कमाया हमें अपनी मेहनत से, मतलब कि हमें जो हार्ड वर्क से क्या कि वेल्थ से जो धन कमाया है उसको क्या कि शेयरिंग करना पड़ेगा विद हिम, उसके साथ भाई हमने शेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो इसके पास नॉलेज नहीं है, और हमारे तीनों के पास नॉलेज है, तो भाई ये तो हमारे ऊपर बोझ है, ये तो हमारे वैसे ही पल्ले पड़ गया, ठीक है ना, ऐसा कहने की कोशिश कर रही हूँ। द थर्ड फ्रेंड सेड, जो तीसरा दोस्त है उसने कहा, वी हैव ऑल ग्रोन अप टुगेदर, वी हैव ऑल ग्रोन अप, हम क्या है सभी के सभी एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, ग्रोन अप बड़े हुए हैं, भैया हम एक साथ बड़े हुए हैं। ही मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ही वह मे बी नोट एन एक्सपर्ट, वह साहब मानते हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, किसी शाखा में क्या कि एक्सपर्ट नहीं है, बट परंतु ही इज आवर फ्रेंड, परंतु क्यों है वो हमारा भैया दोस्त है, ब्रांच में तो नहीं है, एक्सपर्ट नहीं, परंतु वो दोस्त तो यार हमारा, हमारे साथ पला बड़ा है, हमारा खास मित्र है। लेट मी, चलो, हिम अकम्पनीड अस, उसको अपने साथ ले चले। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आवर फ्रेंड, जो हमारा फ्रेंड है, ही इज ए राइट टू शेयर आवर वेल्थ, मतलब कि जो हमारा जो धन है शेयर करेंगे, दैट राइट, और इसके साथ क्या कि हम अपना क्या कि जो धन है वो शेयर करेंगे, ठीक है ना। द ओदर टू फ्रेंड्स एग्री, जो उधर माने दूसरे जो दो फ्रेंड थे एग्री हो गए, रेदर अनविलिंगली माने होता है, मतलब कि ना चाहते हुए भी, उसने उसकी बात उस तीसरे दोस्त की बात माननी पड़ी, वो तो उसको भगाना चाहते थे चौथे दोस्त को, समझो ना, और परंतु मानना पड़ा, क्या करे भाई, ठीक है ना। सुन, जल्दी ही, द फोर फ्रेंड, चारों दोस्त, अरंड एंटर करने लगे, ए थिक फॉरेस्ट, मतलब गहरे जंगल में क्या किए उन्होंने भाई एंट्री कर ली। एज दे वॉक, जैसे ही वे वॉकड चले, ए लिटिल फर्दर माने आगे, थोड़ा सा आगे चले, दे सा, उन्होंने सा देखा, सा यह सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। दे सा, उन्होंने देखा, द बोन मतलब हड्डियाँ, ऑफ एन एनिमल्स, एक क्या कि जानवर की, स्केयर जो फैली हुई थी, इन फ्रंट सामने, ऑफ दैम उनके सामने, उनके सामने आ गई हुई, एकदम से फैली हुई क्या कि हड्डियाँ पड़ी थी, एकदम से आ गई, जंगल में कोई जानवर मार दिया होगा किसी ने, तो इसलिए सारी क्या कि हड्डियाँ पड़ी हुई थी, ठीक है ना। वन ऑफ द फ्रेंड, उन दोस्तों में से एक ने, वाज प्लीज, बहुत खुश हो गया, टू सी, देख कर, द साइट मतलब कि ये सभी अक्षेत्र को देखकर, वो एरिया को देखकर क्या कि एकदम से वो हो गया, खुश हो गया, साइट मैंने होता अक्षेत्र, ठीक है ना। लेट अस, चलो, टेस्ट आवर नॉलेज, चलो क्या कि हम अपनी क्या कि नॉलेज का क्या कि टेस्ट लेते हैं, ही सेड, उसने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ, एक मंत्र दैट की, कैन जोड़ सकता हूँ, द स्केड जो फैली हुई जो बोन्स है, अगेन मैं दोबारा से इन जो हड्डियाँ इनको जोड़ सकता हूँ, हड्डियों को मैं तुरंत जोड़ सकता हूँ, मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ। लुक एट दीज बोन हेयर, यहाँ पर हड्डियों की तरफ क्या की देखो। आई विल नाउ
चैट द मंत्रा, मतलब कि आई विल नाउ, मैं अब नाउ क्या कि चैट मतलब होता है बोलना, ठीक है ना। चैट का मतलब बोलना, पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, द मंत्र, मंत्र को मैं पढ़ता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही चैटिड, उसने मंत्र को पढ़ा, ए मंत्र है, ए मंत्र, एक मंत्र को पढ़ा, एंड लो, अरे तुरंत ही क्या हुआ, दे वाज ए मिरेकल, वहाँ पर वाज ए मिरेकल, एक जादू हो गया, एक चमत्कार हो गया वहाँ पर, क्या कि तुरंत एक चमत्कार हो गया। ऑल द बोन्स, सभी सभी जो हड्डियाँ हैं, वर ज्वाइंड, जुड़ गई, टुगेदर, एक साथ तुरंत की तुरंत जुड़ गई भाई, ठीक है ना। और ईच इन इट्स प्लेस, और ईच इट्स प्लेस, तो इसी स्थान पर तुरंत जुड़ गई, हड्डियाँ तुरंत जुड़ गई भाई। ऐसा मंत्र जानता था, बड़ा तगड़ा था वो, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये इनके सामने आ रहा है, ये हड्डियों को इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है ना। इन्होंने भाई इनको जोड़ दिया, ये बिखरी हुई थी ना, ये एक ये दोस्त, चार दोस्त है नहीं, चारों, ठीक है ना। एंड व्हाट डिड द फोर फ्रेंड, और जो चौथा, चार दोस्तों ने, सी देखा, बिफोर मतलब सामने दैम, उनके अपने सामने देखा, ए स्केलेटन मतलब होता जो ये अस्थि पिंजर था, ओफेलोन, एक शेर का था। उन्होंने देखा ये तो भैया एक शेर का अस्थि पिंजर है, उन्होंने देखा। और फिर क्या हुआ, नाउ द सेकेंड फ्रेंड सैड, और अब क्या है, जो दूसरा जो फ्रेंड था सैड, उन्होंने कहा, आई नाउ, मैं जानता हूँ, ए मंत्र, एक मंत्र, दैट की कैन कवर कर दूंगा, ए स्केलेटन मतलब कि इस जो अस्थि पिंजर पर, विद फ्लैश एंड स्किन, मतलब क्या कि फ्लैश का मतलब होता है मांस, एंड स्किन, मैं इसके ऊपर चारों तरफ क्या कि मांस और स्किन को चारों तरफ कर दूंगा, ऐसा मंत्र जानता हूँ मैं, इसके ऊपर मांस और चर्बी है जो चढ़ा दूंगा भैया, वो भी तगड़ा था। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही चैटिड, उसने मंत्र को क्या है पढ़ा, ए मंत्र, एक मंत्र को पढ़ा, एंड लो, और अरे तुरंत ही क्या हुआ, देव वाज अनदर मिरेकल, वहाँ पर क्या कि दूसरा, अनदर में दूसरा चमत्कार होगा वहाँ पर भाई, तुरंत क्या कि दूसरा चमत्कार होगा। वेन्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्केलेटन एंड ब्लड बिगेन टू फ्लू इन दैम, और क्या है, वेन्स, जो वेन्स ऑफ फॉर्म्ड मतलब कि क्या है कि तुरंत क्या है कि ब्लड बिगेन फ्लो दैम इन, उसमें क्या है कि तुरंत ही क्या है कि ब्लड क्या है कि बहने लग गया, एंड और तुरंत सुन जल्दी ही द स्केलेटन, जो वो अस्थिपिंजर था, वाज कवर होगा, विद फ्लैश एंड स्किन, मांस और स्किन से क्या कि एकदम से गिर गया। एंड द फोर फ्रेंड सा, देखा, एंड द फोर फ्रेंड, जो चौथे दोस्त ने, सा देखा, एंड डेड लोयन बिफोर देम, उनके सामने क्या कि मरा हुआ क्या है कि शेर है, उन्होंने देखा भी मरा हुआ क्या कि शेर है। द थर्ड फ्रेंड सैड, जो तीसरा दोस्त है उसने कहा, आई पोजेस द नॉलेज, मैंने प्राप्त की है नॉलेज, टू ब्रिंग, लेके आना, द डेड बैक ऑफ लाइफ, जो मरी हुई, जो मृत्यु है, लाइफ है, उसको जीवित करने के क्या कि मेरे पास क्या कि नॉलेज है। इफ़, यदि, आई चैट, मैं मतलब कि चैट करूँगा, मतलब पढ़ूँगा, ए मंत्र, एक मंत्र को, दिस एनिमल, जो जानवर है, विल कम बैक टू लाइफ, मतलब क्या कि ये जो शेर है वापस से क्या कि जिंदा हो जाएगा। लेट मी चलो चैट द मंत्र, मैं क्या कि मंत्र को गाता हूँ। डोंट बी फुलिश सैड सुबुदी, डोंट बी
डोंट बी मत करो, बी फुलिश सैड सुबुद्धि, अरे मूर्ख ये ऐसा मत करो। किसने कहा? सैड दा सुबुद्धि ने कहा। यू शुड नॉट ब्रिंग, यू शुड नॉट ब्रिंग, तुम्हें क्या कि नहीं, ब्रिंग माने लेके आना चाहिए, ए लोयन बैक टू लाइफ, जो शेर की क्या है जिंदगी को क्या कि वापस तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए। बट परंतु द थर्ड फ्रेंड, जो तीसरा दोस्त है, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, लिख सकते हो टू लिसन टू, उसकी जो जो सुनने को क्या है मना कर दिया, जो कह रहा था वो उन्हें मना कर दिया, उन्हें सुना ही नहीं। ठीक ना। आप देखो एक तो मरा हुआ, एक पर वो है, इन्होंने मतलब जिंदा करना था, कर दिया इन्होंने काम। सुबुद्धि जो था पॉइंटिंग किया, मतलब कि गया टू द अदर टू फ्रेंड, जो दूसरे जो है दो मित्र थे उनके पास गया, और ही सेड, उसने कहा, बोथ ऑफ देम, उनसे कहा, हैव टेस्टेड देयर मंत्र, मतलब कि बोथ ऑफ देम, दोनों ने हैव टेस्ट कर लिया, देयर मंत्र, अपने अपने क्या की मंत्र टेस्ट कर लिए। नाउ अब लेट मी मैं भी आल्सो, मैं भी टेस्ट माई मंत्र, मैं भी अपने जो मंत्र को टेस्ट करूँगा। तुम दोनों ने तो कर लिया भाई, अब मैं भी तो करूँगा। आई इनिस्ट ऑन चैटिंग द मंत्र, उसने क्या की मंत्र को क्या है उसने भी गाना शुरू कर दिया भाई। ठीक है ना। और सुबुद्धि था, अंडरस्टूड, समझ गया, दैट की हिज फुलिश फ्रेंड, ये जो मूर्ख जो दोस्त है, वुड नॉट बी हीड हिज एडवाइस, हीड माने सुनेगा, जो मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह को नहीं सुनेगा, वो समझ गया था। ही देन, उसने तभी ट्राई किया टू कन्वेंस द अदर टू फ्रेंड, दूसरे जो दो मित्र थे उनको क्या किया, उनको कन्वेंस किया, भाई ये तो मानेगा नहीं, तुम मान जाओ, तुम मना कर दो यार इसको, ये जीवित नहीं करेगा ये, क्योंकि ये हमें मार देगा। बट परंतु दे सेड, उन्होंने कहा, वैन द लोयन, जब क्या कि लोयन जो शेर है, कम बैक टू लाइफ, मतलब कि जो जिंदगी है को वापस पाएगा, ही विल नॉट किल अस, वो हमें क्या कि मारेगा नहीं, इनफैक्ट हालांकि ही विल थैंक अस, वो क्या कि हमारा क्या कि शुक्रिया अदा करेगा भैया, वो मारेगा नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करेगा, तुम पागल है, तुम नहीं मार रहा। तो फिर क्या हुआ, सुबुद्धि था, रन फास्ट, भागा, तेजी से भागा, एंड क्लाइम्ड, चढ़ गया, अप ए ट्री, एक पेड़ पे चढ़ गया, और ही सेट, और बैठ गया, ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पे बैठ गया, एंड वॉच्ड, और देखा, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को, और द थर्ड फ्रेंड, जो तीसरा दोस्त है, चैटिड, मतलब कि मंत्र को बोला, ए मंत्र को गाया, एंड लो, और तुरंत ही देयर वाज यट अनदर मिरेकल, वहाँ पर क्या है, एक और अनदर क्या कि दूसरा क्या कि चमत्कार होगा। द लोयन, जो शेर है, कम बैक, वापस से टू लाइफ, जो शेर है, कम बैक, वापस से क्या है उसको जिंदगी मिल गई, तुरंत जीवित हो गया। ठीक है ना। और ही रोइडिन माने शेर की आवाज़ से बोलना, रोइडिन माने आवाज़ से बोलना, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, शेर की आवाज़ को बोलते हैं रोइडिड, दहाड़ा, एंड पंचिड माने उछला, ऑन वन ऑफ द फ्रेंड्स, एक फ्रेंड के ऊपर क्या कि एकदम से उछला, झपटा, और ही, उसने देन, तभी, किल्ड द अनदर टू आल्सो, उसने क्या कि उसने ही देन किल, उसने क्या है मार दिए, टू अदर, दोस्तों को भी क्या है उसने मार दिया। इन दिस वे, इस प्रकार, द थ्री फ्रेंड लॉस्ट देयर लाइव्स, इस प्रकार जो अपनी ज़िंदगी क्या है उन्होंने भैया खो दी। द लायन फीस्ट ऑन द थ्री फ्रेंड, जो लायन है, शेर ने फीस्ट माने दाव उड़ाई, ऑन द थ्री फ्रेंड, तीनों दोस्तों की क्या के ऊपर क्या की दावत उड़ाई। और वैन, तभी, हिज हंगरी, जब उसकी जो भूख है, वाज सेटिस्फाइड, जब वो क्या कि सेटिस्फाई होगा, ही वॉकड अवे,
वो वाक माने चला गया। अब दूर क्विकली, वो चुपचाप क्या कि दूर भाग गया। अब शांत हो गया तो दूर भाग गया। फिर क्या हुआ, सुबुद्धि क्लाइम्ड डाउन, जो चढ़ा हुआ था डाउन नीचे आया, द ट्री पेड़ से, एंड क्विकली और जल्दी से, रन भागा टू आवर्स हिज विलेज, अपने गांव की तरफ क्या कि वापिस से भाग गया। ठीक है ना भाई। देखो अभी ये अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। देखो कैसे न कैसे हो गया, समझो ना। ये जरूरी नहीं कि किसी के पास तो थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो वो बुद्धिमान है, थोड़ा सा कोई पढ़ ले तो वो बुद्धिमान है, नहीं। बुद्धिमान उसकी बुद्धि, उसका वो जन्मजात होती है, समझो ना। बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है, कि उसकी सूझबूझ उसके जन्मजात जात उसके परिवार से, उसके माता पिता से मिली होती है, समझो ना। तो भैया समझदारी दिखानी चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस कहानी में यही बताएगा, काफ़ी अच्छी कहानी थी, काफ़ी बढ़िया कहानी है, और बहुत सारे आप लोगों ने वर्ड इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, मिलेंगे। और देखो ऐसी ऐसी कहानियाँ भैया बहुत सारी लेके आएंगे, और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो, मज़ा आया हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और छोटा सा आपने वीडियो कैसे लगी आपने क्या है एक छोटा सा क्या है कि कमेंट भी करके जाना, ठीक है ना। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ सीखो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं बस मेरा यही मकसद है, और इतना ज़्यादा कोई बड़ा मकसद है नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।